कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे कालू जी, इतनी तेज बारिश में आखिर कौन आया है आज हमारे घर पे? गौरी एक काम करो, तुम डंडा ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर आ गया हो। हाँ कालू, तुम सही कह रही हो, शायद कोई चोरी आया होगा। चलो डंडा लेकर ही बाहर चलते हैं, तुम दरवाजा खोलो। वो दोनों पति पत्नी तो फिर डंडा लेकर बाहर आती हैं। तब वो बूढ़ी चिड़िया उनसे कहती है, कव्वो मेरी मदद करो, मैं एक बूढ़ी चिड़िया हूँ, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर पे रख लो। अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम्हारा कोई घर नहीं है जो हम तुम्हें अपने घर में रखें? अरे कव्वे बेटे, मेरा घर तो है, पर वो चीलों के इलाके की तरफ है। अगर मैं इतनी तेज बारिश में उधर होके जाऊंगी तो चीलें मुझे देख लेंगी और मुझे खा जाएंगी। अरे मैं तुम जैसे पक्षियों को अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसे ही बहाना करके दूसरे पक्षियों के घर पे रहती हो और फिर तुम्हें भोजन और खिलाएं। तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वो तो ऐसे बोलकर दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी चिड़िया बारिश में भीगती रह जाती है। तब वो बगल वाले रानू के घर पे आकर आवाज लगाती है, कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। उस बूढ़ी चिड़िया की आवाज सुनकर रानू चिड़िया बाहर आती है। तब वो बूढ़ी चिड़िया उससे कहती है, चिड़िया मेरी एक मदद कर दो, बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में रख लो, मैं सुबह होते यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज रख लो मुझे अपने घर में। अरे बूढ़ी माँ जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आइए आप मेरे घर के अंदर, और जब तक चाहो तब तक रह लेना, मैं मना नहीं करूँगी। वो बूढ़ी चिड़िया तो फिर घर के अंदर आ जाती है और वो कहती है, चिड़िया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की और मुझे घर में ले लिया। चिड़िया मैं अपने घर चली जाती, लेकिन बारिश तेज हो रही है और रात भी हो गई है, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। बूढ़ी माँ जी, आपको भूख लगी होगी, ये लो थोड़ा भोजन है, इसे खा लो। वो तो फिर भोजन खाती है और फिर ऐसे चिड़िया के घर पे रहती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है और फिर सुबह वो बूढ़ी चिड़िया जाते जाते रानू को कुछ देकर जाती है। चिड़िया बेटी ये लो, ये एक आम के पेड़ का बीज है, तुम इसे अपने आंगन में दबा देना, फिर वहाँ आम का पेड़ उगेगा और उस पर आम लगेंगे। वो बूढ़ी चिड़िया तो फिर चली जाती है और रानू उस बीज को अपने आंगन में बो देती है और कहती है, चलो अब मैंने ये बीज तो दबा दिया है यहाँ पे, अब मैं अपने लिए भोजन ले आती हूँ। रानू तो फिर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा था तो वो तो चौंक जाता है और फिर वो गोरी को आवाज लगाकर बुलाता है, गोरी जल्दी आओ और देखो गजब हो गया, चिड़िया के आंगन में गजब हो गया। अरे कालू जी, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर जोर से? ऐसा क्या देख लिया है चिड़िया के आंगन में तुमने? अरे गोरी देखो, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा आम का पेड़ है और कितने सारे आम भी लगे हैं। अरे हाँ कालू जी, ये तो चमत्कार हो गया, कल तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सुबह भी कुछ नहीं था, इतनी जल्दी यहाँ आम का पेड़ लग गया और आम भी लग गए। गोरी चलो हम आम के पेड़ के पास चलते हैं और मीठे मीठे आम खाते हैं। वो दोनों तो फिर उस आम के पेड़ के पास आ जाते हैं और आकर मीठे रसीले आम खाते हैं। खाने के बाद कौवा कहता है, गोरी आम तो बड़ा मीठा था, इसे खाकर मजा आ गया, गोरी बहुत अच्छा आम था। लगता है कालू जी चिड़िया इस पेड़ के बारे में कुछ जानती नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो आज भोजन लेने क्यों जाती, यहीं से आम तोड़कर खा लेती। हाँ गोरी तुम सही कह रही हो, पर अच्छा है उसे नहीं पता, अब ये आम का पेड़ आज से हमारा है, हम उसे यहाँ से आम नहीं लेने देंगे।
हम ऐसा करते हैं कालू जी, चिड़िया के घर को अपने घर से बदल देते हैं, ऐसे ये पेड़ हमारा हो जाएगा। वो दोनों तो ऐसे चिड़िया के घर को अपने घर से बदल देते हैं। चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। जब वो अपना आम का पेड़ देखती है तो खुश हो जाती है, क्योंकि उस पर बहुत सारे आम लगे थे। अरे वाह, इस पेड़ पर तो आम भी लग गए। ये तो मैंने सुबह ही बीज दबाया था। ये जादुई आम का पेड़ है, तभी इतनी जल्दी बड़ा हो गया और आम लग गए। ये कहकर चिड़िया अपने घर में आ जाती है तो कौवा कौवी को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों आज मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो सही है। अरे हम तो अपने ही घर में हैं, तुम आइयो हमारे घर में, जरा गौर से देख लो। चिड़िया तो फिर अपने घर को गौर से देखती है और कहती है, हाँ ये घर तो मेरा नहीं है, पर जो आम का पेड़ सुबह मैंने अपने आंगन में लगाया था वो तो यही है और ये मेरा ही आंगन है। अरे तो हम क्या करें, अपने आंगन में जाके देखना, ये घर हमारा है और आंगन भी, और वो आम का पेड़ भी हमारा है। तू यहाँ से जाती है कि अभी मैं पक्षियों को बुलाऊं? अरे सबको पता है कि ये घर हमारा है और आंगन भी, तू अपने आंगन में जाकर देखना। अरे मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम दोनों ने किया है मेरा आम का पेड़ लेने के लिए। चिड़िया ये बोलकर दुखी मन से अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, वो बहुत उदास थी और अपना पेड़ देख रही थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वो बूढ़ी चिड़िया फिर से रानू से मिलने आती है। अरे बूढ़ी माँ जी, आप तो वही हो ना जो पहले मुझे आम के पेड़ का बीज देकर गई थी, मेरे घर आई थी? हाँ बेटी, तूने सही पहचाना, मैं वही बूढ़ी चिड़िया हूँ। पर बेटी, मैंने तुझे जो आम के पेड़ का बीज दिया था, क्या तूने वो अपने आंगन में नहीं दबाया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया तो फिर उसे सारी बात बता देती है। तब वो कहती है, अरे ये उन कौवों ने सही नहीं किया, उन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं उन्हें सजा दूंगी। ये लो बेटी, ये कुछ बीज है, तुम इन्हें अपने आंगन में दबा देना, तब उन कौवों को अपने आप सजा मिल जाएगी। वो बीज देकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रानू तो उन बीजों को लाकर आंगन में दबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फलों के पेड़ उगाते हैं। एक पेड़ पर सेब लगे थे, एक पर आम और एक सभी प्रकार का था। रानू ये देखकर खुश होती है, लेकिन कौवा कौवी बेटे ये सब देखकर हैरान हो रहे थे। ये क्या कालू जी, चिड़िया के आंगन में सभी प्रकार के फलों के पेड़ और हमारे आंगन में बस एक ही आम का पेड़ है। गोरी, अब तो हम घर भी नहीं बदल सकते। अरे क्योंकि अब तो सबको पता चल गया है कि हमारे पास एक आम का पेड़ है। हाँ तो हम ऐसा करते हैं ना कालू जी, इस बार हम इन तीनों पेड़ों को काट देते हैं, ऐसे चिड़िया के आंगन में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। ये सोचकर वो दोनों तो रात होते ही पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर आ जाते हैं। और जैसे ही वो पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जादुई पेड़ तो अपनी डालों से उन दोनों को मारने लगते हैं। अरे कालू जी, ये क्या, ये पेड़ तो हमें बहुत जोर जोर से मार रहे हैं, मेरे तो बहुत लग रही है। अरे हमें छोड़ दो, पेड़ भाई प्लीज हमें छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। वो पेड़ तो फिर उन्हें छोड़ देते हैं और वो दोनों उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। रानू, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस अंडे में से बेटा ही निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इसमें से बेटी निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे आकाश जी, आप ऐसा मत कहिए, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। देखिए रानू, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे बेटा ही चाहिए। वो ऐसे कहते हैं कि तभी अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी निकलती है। ये देखकर आकाश तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है,
रानू, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे बेटियां नहीं अच्छी लगती, मुझे बेटा चाहिए। फिर भी इस अंडे में से बेटी ही निकली है। अब मैं इसकी जान ले लूँगा। ये आप क्या कह रहे हो आकाश जी? आप ऐसा नहीं कर सकते। भला एक पिता अपनी मासूम सी नन्ही जान को कैसे मार सकता है? आप मुझे मार दीजिए पर मेरी बेटी को कुछ ना करना। लेकिन आकाश उसकी नहीं सुनता और वो तो अपनी बेटी को चोंच मार मार कर जान से मार देता है, फिर उसे जंगल में फेंक देता है। वहीं रानू रोते हुए कहती है, हे भगवान, इस तरह अपनी बेटी को मैंने मरते हुए देखा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाती, कम से कम उसे इस हालत में तो ना देखती। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू फिर से 2 बेटियों को जन्म देती है, जिन्हें देखकर रानू तो खुश थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे अपने पति का डर सता रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो फिर से अपनी 2 बेटियों को जन्म दिया है, लेकिन अगर आकाश जी को पता चल गया तो वो इन्हें भी जिंदा नहीं रहने देंगे। पर मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी फूल सी बच्चियों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस बार कुछ करूंगी और उन्हें बचाऊंगी। ये सोचकर रानू तो अपनी बेटियों को वहाँ से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर ले आती और एक पुराने घर में छिपा देती है। और फिर वो वापस जाने वाली होती है कि तब उसकी बेटी कहती है, मम्मा, मम्मा, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? मम्मा, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? हम तो अभी बहुत छोटे हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमारा ध्यान कौन रखेगा? आप यहाँ से कहीं मत जाओ। मेरी बेटियों, अगर मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे पापा तुम्हें मार देंगे। वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। तुम यहाँ रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। मैं तुमसे मिलने आती रहा करूँगी। तुम्हारे लिए भोजन भी लाती रहूँगी। हाँ तो फिर ठीक है मम्मा, आप जाओ, लेकिन हमसे मिलने आती रहना। वहीं आकाश भी अपने घर में सो रहा था। रानू इस तरह रोजाना छिप छिप कर अपनी बेटियों से मिलने जाती। तब एक दिन आकाश देख लेता है तो वो कहता है, ये रानू रोजाना मेरे सोने के बाद छिप छिप कर कहाँ जाती है? आज मुझे पता करना होगा। मैं इसका पीछा करता हूँ। वो आकाश तो फिर उड़ते हुए रानू का पीछा करता है और वो उसका पीछा करते हुए उस घर में आ जाता है जहाँ रानू अपनी बेटियों से मिलने आती है। जब वो तीनों माँ बेटी आकाश को वहाँ देख लेती हैं तो वो डर जाती हैं। ये क्या रानू, तूने फिर से 2 बेटियों को जन्म दिया है और तूने मुझे इस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। तूने मुझे नहीं बताया कि तेरी 2 बेटियां और हुई हैं। अरे अब देख, मैं इन दोनों को बेचकर पैसे कमाऊंगा। इन्हें बहुत महंगे दामों में बेचूंगा। नहीं नहीं आकाश जी, ऐसा मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। मेरी ये 2 ही बेटियाँ हैं। मेरी फूल सी बेटियों को मत बेचना। प्लीज ऐसा मत करना, ये तुम्हारी भी बेटी हैं। अरे तूने इसे मुझसे छिपाकर पाला है ना। अब देख, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही इन दोनों को। ये कहकर आकाश तो रानू को डंडे से मारने लगता है। पापा, पापा प्लीज छोड़ दो मम्मा को, मत मारो मम्मा को, प्लीज पापा छोड़ दो। लेकिन वो आकाश नहीं सुनता और रानू को मार मार कर बुरी तरह घायल कर देता है और फिर दोनों बेटियों को शिकारी चील के पास ले जाता है। तब वो चील कहती है, अरे वाह, ये दोनों चिड़िया तो बड़ी मुलायम है। इनका मांस तो बहुत नरम होगा और स्वादिष्ट होगा। इन दोनों का मांस खाकर तो मुझे मजा आ जाएगा। चिल्दी, देखो ये दोनों बेटियां मेरी हैं। अगर तुम इन्हें खरीदना चाहती हो तो खरीद लो। फिर चाहे तुम इन्हें खाना या मारना, कुछ भी करना, मुझे इनके पैसे भी दे देना।
ये तुम क्या बोल रही हो? तुम इन्हें बेचने आई हो? अरे फिर तो बहुत अच्छा है। फिर ये लो अपने पैसे और इन्हें यहीं छोड़ जाओ और तुम जाओ यहाँ से। वो आकाश तो फिर वहाँ से पैसे लेकर जाने लगता है। वो जाने वाला ही था कि उसकी बेटी उससे कहती है, पापा पापा ऐसा मत करो, हमें यहाँ मत छोड़ो, हमें घर लेकर चलो। पापा प्लीज यहाँ मत छोड़ो, ये चील हमें खा जाएगी। इसके पैसे से वापस कर दो और हमें घर लेकर चलो। वो आकाश तो उनकी एक नहीं सुनता और फिर वो तो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उड़ते हुए जा रहा था कि तभी रास्ते में एक बदमाश कौवा उसे चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, ओए चिड़े, तू जितने भी ये पैसे लेकर जा रहा है ना, चल जल्दी से मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरा गला काट कर तुझे यहीं मार दूंगा अभी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने पैसे नहीं दूंगा। अरे ये पैसे मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों को बेच कर लाया हूँ, मुझे घर जाने दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वैसे भी सीधी उंगलियों से घी कहाँ निकलता है, उंगलियाँ टेढ़ी करनी पड़ती हैं। फिर ऐसे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, तभी उस बदमाश कौवे का चाकू आकाश में लग जाता है, जिस वजह से वो तो वहीं मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानू भी घायल अवस्था में किसी तरह उठ जाती है और वो कहती है, मेरी बेटी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? फिर रानू तो जल्दी से अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो चील तो रानू की बेटियों को खाने वाली थी कि तभी रानू की बेटी कहती है, हमें छोड़ दो, हमें मत खाना चील आंटी, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाने दो, प्लीज हम पर रहम करो। रानू को तो अपनी बेटियों की आवाज सुनाई दे जाती है, इसलिए तो वो अपनी बेटियों के पास वहाँ आ जाती है और उस चील से कहती है, मेरी बेटियों को छोड़ दो प्लीज चील दी, इन्हें मत खाना। अगर आपको खाना है तो मुझे खा लो, लेकिन मेरी बेटियों को कुछ ना करना। नहीं नहीं चिड़िया, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे मैंने इन्हें पैसों से खरीदा है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं इन्हें? तू जा यहाँ से, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो। मैं तो इन्हें खाऊंगी। वो चिड़िया तो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो तो उस चील के साथ भिड़ जाती है। उन दोनों में खूब लड़ाई होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारती हैं। रानू तो पहले से ही बहुत घायल थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटियों की खातिर उस चील का मुकाबला कर रही थी। वो किसी तरह उस चील को मार गिराती है, लेकिन वो खुद भी गिर जाती है। मेरी बेटियों, तुम दोनों घर जाओ और दोनों बहनें मिलकर रहना, कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करना, क्योंकि अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। मैं अब नहीं बच पाऊंगी, तुम दोनों घर जाओ। नहीं मम्मा, आप ऐसा मत बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। आप उठो और हमारे साथ घर चलो, फिर हम आपके दवा लगा देंगे, आप ठीक हो जाओगी और हमारे साथ रहना। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रानू तो अपनी बेटियों की बात नहीं सुन पाती और वो मर जाती है। फिर दोनों बेटियां घर आ जाती हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। गोरी कौवी ने काफी समय बाद एक अंडा दिया था। तब वो अपने अंडे को देखकर अपने पति से कहती है, देखो मेरे पति कालू जी, मैंने आज कितने समय बाद अंडा दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे अब इस अंडे में से एक कौवा निकलेगा, मेरा मतलब है मेरा बेटा, और मैं उससे बहुत प्यार करूँगी। ये तुम क्या बोल रही हो गोरी? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे अंडे से एक प्यारी सी बेटी बाहर आए। बस कालू जी, बस तुम चुप कर जाओ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल